आज मैं अपनी सारी गलतियां स्वीकार करने को तैयार हूं, मैं जेल जाने को तैयार हूं। बस आप मेरे कहने से एक काम करा दीजिए भाई। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, जिन्होंने मेरे खिलाफ ये पोस्ट बनाया ना, बस एक काम कर दो। मैं सारी पूरी उम्र लिख कर दूंगा, स्टैम्प पेपर पे साइन करके दूंगा कि मैं सारी उम्र जेल में काटने को तैयार हूं। बस एक काम कर दो। आपको लगता है ना कि मैंने ये झूठा इल्जाम लगाया है, झूठी बात रखी है कि शिखरजी में, मधुबन के आसपास अवैध जमीनों का कब्जा हुआ है, तो भाई साहब सीबीआई को अभी बोल दो, एक लेटर लिख कर दो प्रशासन को, मंत्रालय को, कि सीबीआई जांच कराई जाए। एक बार सब में शिखरजी में एक बार सीबीआई जांच का ऑर्डर हो जाए, एक बार आदेश तो दे दो। अगर इतने ही आप लोग सच्चे हो, ईमानदार हो, और शिखरजी की क्या, मैं तो ऐसे ऐसे जगहों के आपको नाम बता दूंगा, फिर वही बात आ जाएगी कि अपने जैन समाज के खिलाफ बोलता है, जैन समाज से कमाई करता है। तो मैं बार बार एक बात नहीं बता सकता ना भाई साहब। जो आज ये पोस्ट डाल रहे हैं मेरे खिलाफ, जो ये पोस्ट डाल रहे हैं, उन्हीं के क्या मैसेज मेरे पास आते हैं। ये तो टीआरपी बढ़ाने के लिए कर रहे हैं जी ये सब कुछ। इन्होंने तो टीआरपी बढ़ाने के लिए, मतलब चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए मैं अपनी जान जोखिम में डाल दूंगा, है ना। मतलब मैं तो आदिवासियों से पिटने कुटने या उनके हाथों मरने के लिए गया था वहां पे, है ना, क्योंकि मेरे चैनल की टीआरपी बढ़ जाती। कल तो आप लोग कह देते, कल को राहुल जैन मर जाता और कल को मेरी वाइफ या मेरे स्टाफ के लोग चैनल पर कोई वीडियो डालते कि भाई देखो ऐसे ऐसे इनकी यहाँ पर हत्या कर दी गई, तो मेरे चैनल के तो और ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ जाते, क्योंकि सब्सक्राइबर ही तो सब कुछ है ना भाई, है ना। पैसे ही सब कुछ हो गया, इंसान की जान की तो कोई वैल्यू नहीं है। सबसे पहले मैं यहीं से शुरुआत कर दूंगी, जो उन्होंने लिखा है कि इस पैसे का हिसाब दीजिए कि आपके पास कितना पैसा आया, तो लो भाई सबसे पहले यहीं से शुरुआत कर देते हैं। तो आप ये मेरी अकाउंट डिटेल अब देखिए एक एक करके। मैं तो 1100 रुपए लेने वाले व्यक्ति से भी इतना कहता हूं कि भाई अपनी फोटो भेजो, आधार कार्ड भेजो। क्यों? क्योंकि मुझे कोई भी अजैंत पर्सन नहीं जोड़ना अपने साथ। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे संगठन में, संगठन की बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं भविष्य की जो हमें आपस में तय करनी होती हैं। मैं ऐसे किसी व्यक्ति को कैसे शामिल कर लूं जो जैन ना निकले कल को। तो जैन धर्म बचाओ वो संगठन है जो ना तो दिगंबर की बात करता, ना श्वेतांबर की बात करता, ना 13 पंथी की, ना 20 पंथी की, बल्कि मैंने तो अपनी वीडियो में कांजी स्वामी वालों की भी प्रशंसा की है। आप में से बहुत सारे लोग इस चीज से भी चिढ़ते हैं, तो मैं आप लोगों के चिढ़ने का कुछ नहीं कर सकता। अगर किसी की मुझे कोई बात अच्छी लगेगी तो मैं तो कहूंगा। जो भी लोग हमारे जैन धर्म बचाओ संगठन को बदनाम कर रहे हैं, तो मैंने तो इस वीडियो के अंदर पूरा आप लोगों को डिटेल बता दी, एक एक रुपए की बता दी, अभी तक कितना रुपए आया। आप में हिम्मत हो तो दिखाओ ना, ऑनलाइन डाल दो अपनी अकाउंट डिटेल, पीडीएफ फाइल बनाकर उसका लिंक शेयर कर दो। सब जगह ग्रुप में क्यों नहीं डालते? तीर्थ क्षेत्र कमेटी है, जितनी भी कमेटियां हैं, मैं किसी का नाम क्या लूं यहाँ पर, है ना। और वहां पर जो कैंटीन चल रही है, आप उनका भी हिसाब दे दो कि कैंटीन भैया आपने किसी को किराए पर तो दी होगी ना, आप फ्री में थोड़ी चलवाओगे किसी की कैंटीन को। भाई धर्म का पैसा लगा हुआ है, वहां पर कैंटीन चलवा रहे हो। और एक तो अजैन व्यक्ति को, जैन भाई तो कोई मिलता नहीं, है ना। जैन भाई को तो कुछ आता ही नहीं कैटरिंग का काम, वो तो सारे पागल है। जिन लोगों को लगता है ना यूट्यूब चैनल ही तो है, तो ऐसा मुझे, मतलब इस बात पर इतनी हंसी आती है, मुझे लगता है जैसे कोई सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली को बोल रहा हो, भाई साहब क्रिकेट तो हमारा बच्चा भी तो खेलता है, इसमें क्या बड़ी बात हो गई। मतलब गली में एक बच्चा क्रिकेट खेल रहा है तो उसका कंपेयर आप कर रहे हो सचिन तेंदुलकर से। सबसे ज्यादा विरोध वही लोग करते हैं जो करते तो कुछ नहीं। हमारे देश में ज्ञानचंद, हुकुमचंद, रायचंद भरे पड़े हैं, लेकिन करमचंद कोई नहीं है। तो मुझ पर उंगली उठाने से पहले एक बार ना, मैं तो 1100 रुपए की राशि ले रहा हूं ना, मैंने तो अपना पूरा सबूत दे दिया ना आप लोगों को। अब आप लोगों को बस एक काम करना है, जितनी भी सम्मित शिखर जी में जितनी भी कमेटियां बनी है, समितियां बनी है, सबकी तत्काल जांच करा दो सीबीआई की। और अगर उसके अंदर यह पाया गया कि एक भी रुपए का अवैध कब्जा नहीं है, या किसी से भी मांडवाली करके या औने पौने दाम पर जमीन नहीं ली गई, जो नाले की बात कर रहे हैं कि 70 फीट से 10 फीट का नहीं बना, तो भाई साहब मैं जेल जाने को भी तैयार हूं। आप करवाओ तो सही ना यार जांच। और ये क्या लिख देते हो, सकल जैन समाज। अरे जब तुम इतने ही सच्चे हो तो क्यों मुंह छुपाते फिर रहे हो भाई? नाम लिखो ना यार। मैं हूं ना डंके की चोट पर खड़ा हुआ। आप बुलाओ ना मुझे, कहां बुलाना चाहते हो बताओ, मैं आने को तैयार हूं ना यार। जब से मैंने नमोकार चैनल पर दोबारा से सम्मेश शिखर जी का अभियान छेड़ा है, तभी से एक सवाल मेरे मन में लगातार चल रहा था कि आखिर क्यों कुछ जो लोग गलत काम कर रहे हैं वो क्यों मेरा विरोध नहीं कर रहे। और आज मुझे उसका उत्तर मिल गया है। आज मैंने बहुत बड़ा पोस्ट पढ़ा जो मेरे बहुत सारे संगठन के भाइयों ने, और जो अपने नमोकार चैनल के और अन्य जो ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उन्होंने मेरे पास पर्सनल मैसेजेस करके ये मैसेज भेजा। बहुत लंबा मैसेजेस है, इसे मैं पूरा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप खुद अच्छे से तसल्ली से पढ़ लीजिएगा। लेकिन मैं कुछ मोटी मोटी बातें आप लोगों को बता देता हूं कि इसमें लिखा क्या गया है। इसकी शुरुआत हुई है कि नमोकार यूट्यूब चैनल से सावधान। उसके बाद लिखा है कि धर्म के नाम पर व्यापार करने वाले सभी यूट्यूब चैनल से सावधान। उसके बाद फिर नमोकार चैनल का हमारा बताया कि 20 लाख इनके सब्सक्राइबर्स हैं, इनका फॉलोवर्स है, यूट्यूब चैनल है, और 22,000 इन्होंने फेसबुक के फॉलोवर्स बताए। तो भैया जिन्होंने भी ये पोस्ट तैयार की है तो कृपया अपनी रिसर्च को अच्छे से किया करें। मेरे केवल 22,000 फॉलोवर्स नहीं है, ये केवल एक ही आपने चैनल पर पेज पर देखे हैं जो हमारा मेन कंपनी का पेज है। एक तो हमारा केवल यूट्यूब चैनल नहीं है, पर मैं आप लोगों को नहीं समझा सकता उतनी बातें जितनी आप लोगों के समझ से बाहर की बातें हो। क्योंकि यूट्यूब चैनलों को लोग एक तो बहुत हल्के में लेते हैं, लोगों को लगता है यूट्यूब चैनल क्या ही चैनल है।
मतलब मुझे कई बार सुनने में इतनी हंसी आती है जब लोग YouTube चैनल को बहुत हल्के में आंकते हैं। पहली बात तो हमारा YouTube चैनल नहीं है, हमारी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। लेकिन आज जितना भी ये इतना बड़ा पोस्ट जो विरोधाभास में तैयार किया गया, हमारे खिलाफ तैयार किया गया, उससे ये बात तो पूरी तरह से सच हो गई कि हम बिल्कुल सही ट्रैक पर चल रहे हैं। क्योंकि अगर हमने कुछ जैन समाज या जैन भाइयों के या जैन समितियों के खिलाफ कुछ अपने चैनल के माध्यम से बोला है अभी तक, बल्कि वो बात कोई खुलकर नहीं बोली मैंने, फिर भी अप्रत्यक्ष रूप में मैंने कहीं ना कहीं आप लोगों को हिंट दिया है या बताया है कि हमारा पैसा कहां दुरुपयोग हो रहा है, या हमारे पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं है कि हम कहां कितना पैसा लगा रहे हैं, कोई उसका हिसाब देने वाला व्यक्ति नहीं है। तो इसी बात का हथियार बनाकर वो मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया गया है। मैं एक एक सवाल का आज जवाब दूंगा जो इसमें मेरे खिलाफ साजिशें लिखी गई हैं। अभी मेरा कहना साजिश भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि भाई सामने वाले की हो सकता है कि उसकी मंशा ठीक हो, वो हमें बदनाम करने के उद्देश्य से नहीं बल्कि कुछ जागरूकता लाना चाहता हो, तो हम तो अच्छा ही सोचेंगे। और मैं उन भाइयों का धन्यवाद देना चाहूंगा, उस समिति का धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने हमारे खिलाफ इतना बड़ा पोस्ट तैयार किया है, क्योंकि आप लोगों की वजह से कहीं ना कहीं मुझे अपनी सफाई या अपनी बात को प्रामाणिकता के साथ इस वीडियो में रखने का अवसर मिला है। तो मैं तो आप लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं सबसे पहले तो, कि आज आप लोगों ने मेरी पूरी तसल्ली कर दी कि इसका मतलब मैं बिल्कुल सही ट्रैक पे हूं। जब कुछ लोग आपका विरोध करना शुरू कर दें तो आप समझ जाओ कि आप सही जा रहे हो। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आप सभी लोगों से पहले तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है यार। मतलब कॉन्ट्रोवर्शियल आप जिसे कह सकते हैं, कि इसके बाद मुझे नहीं पता समाज में क्या बवाल होगा, तो आज का वीडियो बहुत ही बवाल होने वाला है। बहुत सारे पत्ते यहां पर खुलेंगे और मैं बहुत सारे सबूत यहां पर पेश भी करने वाला हूं। इसमें ये भी बातें, ऐसा नहीं कि केवल दूसरों की बातें मैं यहां पर बताऊंगा, अपनी भी बताऊंगा। जहां पर हमने अभी तक अकाउंट में कितना पैसा लिया है, जो जैन धर्म बचाओ संगठन है, तो एक एक करके विस्तार से बात करते हैं, क्योंकि ऐसे कोई फायदा नहीं होगा। आप लोगों की तसल्ली ना हो तो मेरा काम करना बेकार है। तो सबसे पहले हम इसी पॉइंट पर आते हैं कि जो लोग ये समझते हैं कि नमोकार चैनल तो केवल एक यूट्यूब चैनल है, तो भैया नमोकार चैनल के बारे में आप गूगल पे सर्च करें। आप यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, डेली मोशन, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इसके अलावा लिंक्डइन, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आप लोगों को शायद नाम भी ना पता हो। ऐसे 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नमोकार चैनल रजिस्टर्ड है। तो आप पहले अच्छे से जांच पड़ताल करें। आप केवल यूट्यूब और फेसबुक तक ही सीमित हैं, या ज्यादा से ज्यादा आपको ट्विटर के बारे में पता चल गया, इंस्टाग्राम के बारे में पता चल गया। इसके अलावा भी दुनिया बहुत बड़ी है। आप देखें अच्छे से कि नमोकार चैनल कितने सालों से कार्यरत है, और जिसे आप केवल एक यूट्यूब चैनल बताते हैं, वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसके अंतर्गत 8 अलग अलग चैनल चलते हैं अलग अलग क्षेत्रों के। इससे पहले इस विरोध पर मैं आऊं, इससे पहले भी हमारा विरोध किया गया था जब हम दिल्ली में जितने भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी आते हैं उन सभी के हम इंटरव्यू वगैरह किया करते थे। अभी भी करते हैं, लेकिन अब मैं कैमरा टीम वगैरह को भेज देता हूं। मुंबई में भी हमारी कैमरा टीम काम करती है, और अलग नमोकार सिनेमा हमारा चैनल है, उस पर हम डालते हैं इवेंट वगैरह। आप थोड़े से बीच में कम कर दिए, क्योंकि मेरी प्राथमिकता अब थोड़ा सा इधर की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो गई है। नहीं तो मैं बीच में खुद भी इंटरव्यू वगैरह लेने जाता था, तो तब लोगों को विरोध होता था कि तुम एक धार्मिक चैनल के नाम से क्यों इन बॉलीवुड सेलिब्रिटियों के इंटरव्यू डाल रहे हो, और ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम धर्म को बदनाम कर रहे हो। तो उन छोटी मानसिकता के लोगों को मैं क्या ही जवाब दूंगा यार। मतलब बॉलीवुड सेलिब्रिटियों का इंटरव्यू लेना, और वो भी एक अलग चैनल नमोकार, ठीक है इसमें नमोकार आता है, लेकिन नमोकार सिनेमा, तो वो इसका ये पहलू नहीं देख रहे कि हमारा नमोकार या हमारा जैन धर्म कहां कहां प्रचारित हो रहा है, या कहां कहां उसका नाम जाता है। दूसरे जितने भी बड़े बड़े स्टार्स हैं, ये उनकी जानकारी में ऐसा आता है कि जैन धर्म का भी कोई चैनल है जो इस क्षेत्र में भी काफी सक्रिय है, तो वो उस चीज की प्रशंसा नहीं करेंगे, बल्कि उसमें भी कमियां ढूंढना शुरू कर देंगे। पर मैं ऐसे लोगों पर ज्यादा ध्यान देता नहीं हूं। पर यहां पर जवाब देना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां पर बात आ गई संगठन की। केवल चैनल की भी बात होती मैं तब भी ध्यान नहीं देता, लेकिन उन्होंने संगठन के बारे में ये बात लिखी है कि ये कौन होते हैं किसी से भी 1 रुपया मांगने वाले, या कौन होते हैं किसने इन्हें अनुमति दी। तो सबसे पहले तो भाई मैं यहीं से शुरुआत करना चाहूंगा, अनुमति कौन देगा। आज तक जितनी जैन समाज की संस्थाएं बनी हुई हैं, जितनी समितियां बनी हुई हैं, उन्होंने क्या राष्ट्रपति से लेटर लिया है इस चीज के लिए, प्रधानमंत्री से लेटर लिया है, क्या कोई एनजीओ, कोई सोसाइटी शुरू करने के लिए क्या हमारा कोई ऐसा प्रावधान है, कई शास्त्रों में लिखा है कि भाई इस फलाना व्यक्ति से आपको जैन समाज के, अगर आप जैन समाज का कोई काम कर रहे हो तो आपसे उनसे अनुमति लेनी पड़ेगी। हम सरकारी संविधान के अनुसार ही तो काम करेंगे। अगर आज संगठन में कोई 1 रुपया आ रहा है, तो सबसे पहली बात तो मैं आपको यहीं से शुरुआत कर देता हूं यार। तो मुझे सबसे पहले हंसी तो इसी बात को पढ़कर आई कि उन्होंने लिखा कि इनके 20 लाख फॉलोवर्स हैं, और कल को अगर 1,11,1100 रुपए की भी मेंबर बन गए तो 11 करोड़ रुपए इनके पास इकट्ठे हो जाएंगे, तो क्या करेंगे उस पैसों का। तो वैसे तो हमारा जैन धर्म बचाओ संगठन का क्या उद्देश्य है, क्यों हम पैसे ले रहे हैं, और आप लोगों का बिल्कुल जानना भी उचित है। वो 1100 रुपये हो, चाहे 11 रुपये हो, चाहे मात्र 1 रुपया हो,
तो जो पैसा दे रहा है उसका पूरा हक बनता है ये जानने का कि आप हमारे पैसे का करेंगे क्या। बिल्कुल ये सच्चाई है, और इस पर मैं एक अलग से डिटेलिंग में वीडियो बनाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि हमारा जैन धर्म बचाओ संगठन हमारा क्यों विचार बना और क्यों हमने बनाया। पर संक्षिप्त में केवल इतना बता देता हूं कि भाई मेरा नेता बनने का कोई विचार नहीं था ना अपने चैनल पर। इससे पहले मैंने शिखर जी पर 1 साल पहले मैंने 2 या 3 वीडियो बनाई होंगी, वो भी बहुत वायरल हुई, उन्हें भी लाखों लोगों ने देखा, जिसमें मैंने बाबूलाल मरांडी से भी बात की थी और उसे भी बताया था कि भाई आप कैसे किस अधिकार से यहाँ पर भूमि शिलान्यास वगैरह कर सकते हो, और उन वीडियो को भी लोगों ने बहुत पसंद किया। तो अगर सबसे पहले तो लोगों का ये सवाल आता है कि भाई जितना भी आप काम करते हो ना ये टीआरपी बढ़ाने के लिए कर रहे हो, तो मुझे बड़ी हंसी आती है सुनकर। अगर आप किसी फौजी से जाकर ये कहोगे कि भाई तू जो छाती पे गोली खाता है या जो तू बॉर्डर पे खड़ा है जंग के लिए, जंग की तैयारी करने के लिए या किसी भी चीज के मतलब वहां पर डिफेंस करने के लिए अपने देश के बॉर्डर को, तो वो तू खड़ा है अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, क्योंकि तुझे कैंटीन से बहुत सस्ता सामान मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि ये उस फौजी को जवाब देने की बजाय उन लोगों को अपनी सोच पर तरस आना चाहिए जो इस तरह की अनर्गल बातें करते हैं और इस तरह की छोटी मानसिकता रखते हैं। सबसे पहले तो यार देखो, मैं हाथ जोड़कर अपने सभी भाइयों का धन्यवाद करना चाहूंगा। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे संगठन से या मेरे इस कार्य से इतना प्रभावित होंगे और इतनी जल्दी जुड़ेंगे। तो अभी तक तो सबसे पहले मैं यहीं से शुरुआत कर दूं, जो उन्होंने लिखा है कि इस पैसे का हिसाब दीजिए कि आपके पास कितना पैसा आया, तो लो भाई सबसे पहले यहीं से शुरुआत कर देते हैं। तो आप ये मेरी अकाउंट डिटेल अब देखिए एक एक करके। सबसे पहला आप देखिए ये एक्सिस बैंक का अकाउंट है जो हमने एक नए नंबर से खुलवाया। इसमें जो हमारे पर्सनल नंबर जो चैनल के उन्होंने भी मेंशन करे अपनी पोस्ट में, उसमें से कोई नंबर नहीं है, कोई पर्सनल नहीं है, क्योंकि इस पर चैनल की भी पेमेंट आती है। तो हमने बिल्कुल एक अलग से सेपरेट अकाउंट खुलवाया, अलग उससे खुलवाया, अलग आईडी से बिल्कुल एक अलग नंबर से खुलवाया गया है। उस पर केवल जितनी भी पेमेंट आई है उसमें सबसे पहली पेमेंट करने वाला मैं शख्स हूं। 51,000 रुपए की राशि मैंने अपने संगठन को समर्पित की है, जितना मेरा भाई बजट था। इसके अलावा आप लोगों में से मात्र 11,100 रुपए की राशि ही मैंने अभी तक ली है। किसी से ना तो 11,000 मांगे, ना 21,000 मांगे, ना 51,000 मांगे, ना 1 लाख मांगे। बहुत सारे हमारे जैन समाज में ऐसे मेरे परिचित हैं, मेरे जानकार हैं, जिन्होंने मुझे ये निवेदन भी किया। हमारे मनोज भाई हैं दरियागंज के, बहुत समाजसेवी व्यक्ति हैं, और उन्होंने स्पेशल मुझे कहा कि राहुल जी कहीं किसी भी प्रकार से मेरी आपको आवश्यकता हो तो मुझे निसंकोच बता देना। मैं उनसे मिलने भी गया और उन्होंने तब भी मुझे ये बात कही, बल्कि वहां पर अनिल जैन जी और भी समाज के कुछ प्रतिष्ठित लोग बैठे हुए थे, उन्होंने मेरे कार्य की प्रशंसा भी की और ये भी कहा कि राहुल जी बताइए हम आपको इतना अभी फिलहाल संगठन में क्या सहयोग कर सकते हैं, पैसे से, किसी भी प्रकार से। तो मैंने उनसे एक ही बात कही, देखिए जी अभी हमें किसी भी प्रकार से आवश्यकता नहीं है, जब होगी आपको निसंकोच बता देंगे अधिकार पूर्वक। तो अभी तक मैंने किसी भी व्यक्ति से, किसी भी सिंगल पर्सन से 1 रुपया नहीं लिया। जितने भी लोगों से 11,100 रुपए की राशि ली गई है आप खुद चेक कर सकते हैं कितने नंबर हैं, आप खुद काउंट कर लेंगे कि अभी तक कितना पैसा आया है। तो जिसमें 51,000 रुपए मेरे हैं और टोटल 78,000 के अराउंड इसमें पैसा है। अभी 78-80 हज़ार रुपए, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं हो सकता है 2-3 लोगों के नाम उसमें और ऐड हो जाए, तो इसलिए मैं कह नहीं सकता। लमसम आप लगा लो कि 80,000 के पास इसमें अमाउंट होगा, जिसमें 51,000 रुपए की राशि मेरी खुद की है और 100 रुपए भी मैंने अलग अलग अकाउंट से ट्रांसफर करके देखे थे कि इसमें पेमेंट आ पा रही है कि नहीं आ पा रही है। तो आप लोगों को एक तो ये जवाब मिल गया होगा भाई। इसके अलावा भी जब भी मन में कल को 6 महीने में, 3 महीने में फिर आप लोगों के मन में प्रश्न उठेगा ना कि भाई आपके पास तो इतना पैसा आ रहा है, 11 करोड़ रुपए की उन्होंने संख्या लिख दी, तो भाई सबसे पहले तो आपके मुंह में घी शक्कर। मैं तो चाहता हूं, ये हमारा संगठन का उद्देश्य ही ये है। आज मेरे पास 1-1 लाख रुपए देने वाले हैं कम से कम 100-150 व्यक्ति होंगे। ज्यादा तो मैं बहुत बड़ी बात नहीं करता हूं, लेकिन 100-150 व्यक्ति तो मेरे अपने पर्सनल हैं, जिनसे मैं एक बार कहूंगा कि भैया मुझे आपकी यहाँ संगठन में जरूरत है, और वो 1 मिनट नहीं लगाएंगे। चाहे उसमें हमारी जैन एकता मंच युवा शाखा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई अपने गौरव जैन जी हो, चाहे उसमें धन्ना बाबू हो, चाहे अन्य और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं सबका नाम लेता हुआ यहाँ पर अच्छा नहीं लगता, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आज तक कभी मुझे किसी भी धार्मिक कार्य के लिए, कभी किसी चीज के लिए मना ही नहीं करा। मैं आपको बता दूं, मुजफ्फरनगर में जब आंदोलन चल रहा था, मैंने केवल कहा भाई गौरव जी ये रिकॉर्डिंग होनी चाहिए और लोगों तक ये मैसेज जाना चाहिए। उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाई, 1 मिनट भी जो लगाई हो, और 21,000 रुपए फटाक से हमारे चैनल के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। आज पहली बार मैं अपने चैनल के माध्यम से बात बता रहा हूं, मैंने कभी बताई नहीं है, और हमने भी 1 मिनट नहीं लगाई, जो उन्होंने राशि देनी थी दे दी। मैंने कहा ये काम होना चाहिए, और वहां पर टीम लगाई हमने। इसके अलावा मैंने दिल्ली इंडिया गेट का यहां पर पूरा आंदोलन कवर किया, 1 रुपया भी किसी व्यक्ति से नहीं लिया। अगर कोई खड़ा होकर कह दे जैन समाज में कि हाँ राहुल जैन ने, नमोकार चैनल ने हमसे 1 रुपए की भी स्पॉन्सरशिप ली हो इंडिया गेट के कार्यक्रम की। इससे पहले मैं विश्व जैन संगठन के भाई संजय जैन जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस आंदोलन में उन्होंने भी हमें जितना भी वो राशि से सहयोग कर सकते थे, उनका चाहे रामलीला मैदान का कार्यक्रम हो, चाहे अन्य जो भी उनके कार्यक्रम भी हमने बीच बीच में रिकॉर्ड किए हैं, कुछ ऋषभ विहार के प्रोग्राम हो, उन्होंने जितना वो सहयोग कर सकते थे उन्होंने भी अपनी ओर से सहयोग किया कि नहीं राहुल जी जो कैमरा टीम का खर्चा हो, आप भले ही कुछ 1 रुपया लो या मत लो, लेकिन वो तो कम से कम ले ही लो।
तो ये इन लोगों का बड़प्पन है, मैं तो इस बात को मानता हूं। लेकिन फिर भी आज जो ये संगठन बनाने की आवश्यकता पड़ी, उसके पीछे सिर्फ एक सबसे बड़ा कारण ये था कि सरकार के नोटिफिकेशन वापस लेने के बाद कहीं भी किसी भी जैन समाज के व्यक्ति को जरा सा भी ये आभास नहीं है कि अब ये मुद्दा किस दिशा में जा रहा है। आदिवासियों की जब बातचीत शुरू हुई उस दिन आप मेरा वीडियो देखिएगा, मैंने सबसे पहले ये बता दिया था कि भैया इसमें हमारा कुछ भी फायदा नहीं है, ये जितना भी सब कुछ हुआ है ये सब बेकार हो गई, हमारी जितनी मेहनत थी, जितना हमने आंदोलन खड़ा करा था वो किसी अलग ही दिशा में मुड़ गया। अब इसके अंदर कितना बड़ा राजनीतिकरण हुआ आप लोग समझ भी नहीं सकते, और मुझे भी खुद इस चीज की जानकारी नहीं थी। उसके बाद वहां के आदिवासी लोगों के बारे में मैंने वीडियो बनाया, उनसे मेरी बातचीत हुई, तो मैंने उनके पक्ष की भी बात रखी, उसमें भी मैं अपने कुछ जैन भाइयों का बुरा बना, जिसकी वजह से आज ये पूरा खिलाफत का नोटिस मेरे खिलाफ, मतलब एक कहते हैं ना, एक मुस्लिम संप्रदाय में एक वर्ड है फतवा, जारी कर दिया गया। तो इसमें साफ साफ लिखा है कि भाई आप कौन होते हैं। तो भाई मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहता हूं, अगर कल को आपके घर में कोई समस्या आकर खड़ी हो गई और आपके बड़े उस पर स्टेप नहीं ले रहे, वो कुछ नहीं कर रहे, वो चुप बैठे हैं, तो क्या छोटों का फर्ज नहीं बनता उस बात के लिए आगे खड़ा होना या अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ना? तो वही काम मैंने किया। मैं तो जैन समाज का एक छोटा सा बच्चा हूं, एक छोटा सा व्यक्ति हूं, और आज मैं जो भी कुछ हूं वो भी अपने जैन समाज की वजह से हूं। मैं तो डंके की चोट पे इस बात को कहता हूं, और सारी जिंदगी कहूंगा कि मेरे जैन धर्म और मेरे जैन समाज ने मुझे इतना दिया है, इतना दिया है। मैं एक समय था जब 8 रुपए घंटे की नौकरी करता था, तो वो समय मुझे याद है अपना। आज 8 रुपए घंटे से मेरा सफर 8,000 घंटे पे पहुंचा या 800 रुपए घंटे पे पहुंचा, मैं खुद नहीं जानता, पर मेरे पास आज के समय में इतना सब कुछ है कि अगर मैं आज भी कोई कार्य ना करूं तो मैं आराम से अपना जीवन यापन कर सकता हूं। मुझे कोई जरूरत नहीं है इतना मेरा ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से या अन्य क्षेत्रों के माध्यम से, जो हमारी वेबसाइट वगैरह चलती है उनके माध्यम से, खासतौर पर जिसमें बॉलीवुड का आप लोग नाम लेते हैं, भाई असली रिवेन्यू मेरा वहीं से जनरेट होता है। और जो आप बार बार टीआरपी की बात करते हैं, तो आज अक्षय कुमार की अभी नई फिल्म आ रही है, उसका नाम मैं भूल गया, मैं जा भी नहीं पाया उस इवेंट में, सेल्फी करके। तो भाई उस इवेंट के प्रमोशन के लिए हमें जितना पैसा दिया गया, उतना पैसा मैं जैन समाज के 10 प्रोग्राम भी कर दूंगा ना, तब भी मुझे नहीं मिल सकता। बल्कि मैं 5 पंच कल्याणकों का भी पेमेंट जोड़ लूं तब भी मैं उतना नहीं कमा सकता जितना मुझे केवल एक दिन के और कुछ आधे घंटे के इवेंट के रिकॉर्डिंग के लिए, उसके प्रमोशन के लिए पैसा मिलता है। तो पर ये बातें मैं कहता हूं अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरे जैन समाज ने आज जो मेरा मान सम्मान है, या मुझे अपने जैन धर्म में सबसे बड़ी बात क्या है कि अपने जैन चैनल को बनाकर या एक जैन धर्म से जुड़कर आज जितने नए नए मंदिरों के मुझे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, जहां अपने जैन समाज के, अपने जैन धर्म के बारे में जानने को मिलता है। जैसे अभी मुझे आज से पहले मुझे सराग भाइयों के बारे में नहीं पता था, हो सकता है मेरी जानकारी कम हो और आप लोग सब जानते हो, पर मुझे नहीं कोई जानकारी थी कि ऐसी भी कोई प्रजाति होती है जो सराग के नाम से है। और जबकि आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के मैंने बहुत दर्शन भी करे हैं, उनके लगातार हमारे चैनल पर प्रवचन वगैरह भी चले हैं, लेकिन कभी मेरे ये दिमाग में नहीं आया कि सराग को धारक उनके नाम के आगे लगा क्यों है। लेकिन अब जाकर मुझे उसके बारे में पता चला। तो जितना आप अपने जैन धर्म की गहराइयों में उतरते जाओगे, आपको पता चलेगा कि ये जैन समाज या जो हमारा जो जैन धर्म है उसकी क्या महिमा है। लेकिन आज बात इस पर नहीं करेंगे, मैं शायद कहीं किसी दूसरी दिशा में चला गया हूं। अभी मैं फिलहाल इस मुद्दे पर आता हूं कि जो उन्होंने यहाँ पर जो बातें लिखी हैं, मैं उनके आपको कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी आपको हर बात का जवाब दूं। अकाउंट डिटेल आपने लोगों ने देख ली, आपको खुद पता चल गया कि मेरे चैनल पर या मेरे संगठन से, मेन तो संगठन की बात है, अभी तक कितने लोग जुड़े हैं और कितने लोगों ने कितने कितने रुपए की राशि प्रदान की है। इसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति ये कह दे कि हमने संगठन के नाम से किसी से भी 1 रुपया, उसमें मैं भी हूं और जितने भी मेरे सदस्य हैं, अगर किसी ने भी 1 रुपया कैश लिया हो या अपने पर्सनल अकाउंट में उसकी पेमेंट ली हो, तो कृपया मेरे संज्ञान में जरूर डालें। ये संगठन का नंबर भी बहुत बार मैं ही इस पर उपलब्ध होता हूं, आप मुझे फोन करें, मैसेज डालें, व्हाट्सअप करें, सबूत दिखाएं। और मैं आप लोगों से ये भी निवेदन करूंगा, भैया अभी तक हमारा कैश का कोई प्रावधान नहीं है, ना ही किसी पर्सनल, चाहे मैं खुद अपने अगर पर्सनल अकाउंट की डिटेल किसी को भी संगठन के नाम से भेजता हूं, आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा 1 रुपया भी मत डालना भाई। और ये जो 1100 रुपए आप लोगों से लिए जा रहे हैं ना भाई, तो मैंने आपसे बताया कि 1-1 लाख रुपए वाले कम से कम 100-150 व्यक्ति हैं मेरे पास, जो आज करंट में, आप खुद सोचकर देखें कि 1100 रुपए के 100 मेंबर बनाने पड़ेंगे तब जाकर 1 लाख रुपए इकट्ठा होगा। तो मैं क्यों इतनी सरदर्दी ले रहा हूं? तो उसके पीछे भी कारण है। जितनी भी हमारे जैन समाज की समितियां बनी हुई हैं, जितने भी लोग बने हुए हैं, आप खुद चेक कीजिएगा आज तक उनमें कितने लाख लोग जुड़े हैं, कितने हजार लोग जुड़े हैं। सबसे बड़ी बात है, जितनी भी समितियां हैं, अधिकांश की मैं बात करता हूं, कुछ समितियों की तो मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन जितना मैंने अपने जैन समाज में देखा है, सब पैसे वाले लोगों की ही समितियां हैं। कोई भी व्यक्ति एक समिति में, ऐसा व्यक्ति मुझे आप दिखा दो जो टिक्की बेचता हो, जो छोले बेचता हो, जो ऐसा कोई भी छोटा काम करता हो। आप लोग में से बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि हमारे जैन समाज के लोग तो बहुत अमीर हैं, बहुत संपन्न है। भाई मुंबई में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, वेस्ट बंगाल में जाकर देखो, जो जैन धर्म का पालन करते हैं, और जो छत्तीसगढ़ और ये हमारा सम्मेद शिखर जी के आसपास झारखंड, बहुत सारी गरीबी है हमारे जैन समाज के अंदर भी।
हम आप ऐसा मत समझो कि सभी लोग पैसे वाले धनवान हैं। तो अगर वो कुछ अपने लिए आवाज उठाना चाहे तो वो कहां जाएंगे? कौन सा प्लेटफॉर्म है जैन समाज का? मुझे आज आप बता दो। हमारे जैन समाज के जितने भी टीवी चैनल हैं, एक ने भी हिम्मत दिखाई 15 तारीख को जाने की? आप बताओ। मैंने आप में से बहुत सारे लोगों को, जो हमारे जैन समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, जितनी भी समितियों और संगठन को बनाकर बैठे हैं, सबसे मैंने अपील करी, भाई मैं 15 तारीख को जा रहा हूं, अपनी कैमरा टीम के साथ जा रहा हूं, कृपया आप मेरे साथ चल पड़े। मुझे भी हौसला बनता, मुझे भी लगता मेरे कुछ बड़े भाई मेरे साथ खड़े हुए हैं, तो गया तो कोई नहीं। लेकिन जो आज ये पोस्ट डाल रहे हैं मेरे खिलाफ, जो ये पोस्ट डाल रहे हैं, उन्हीं के क्या मैसेज मेरे पास आते हैं? ये तो टीआरपी बढ़ाने के लिए कर रहे हैं जी ये सब कुछ। इन्होंने तो टीआरपी बढ़ाने के लिए, मतलब चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए मैं अपनी जान जोखिम में डाल दूंगा, है ना। मतलब मैं तो आदिवासियों से पिटने कुटने या उनके हाथों मरने के लिए गया था वहां पे, है ना, क्योंकि मेरे चैनल की टीआरपी बढ़ जाती। कल तो आप लोग कह देते, कल को राहुल जैन मर जाता और कल को मेरी वाइफ या मेरे स्टाफ के लोग चैनल पर कोई वीडियो डालते कि भाई देखो ऐसे ऐसे इनकी यहाँ पर हत्या कर दी गई, तो मेरे चैनल के तो और ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ जाते, क्योंकि सब्सक्राइबर ही तो सब कुछ है ना भाई, है ना, पैसे ही सब कुछ हो गया। इंसान की जान की तो कोई वैल्यू नहीं है। अगर इतनी ही टीआरपी बढ़ाने वाली बात है तो आज तो जैन समाज के सैकड़ों यूट्यूब चैनल बने हुए हैं, टीवी चैनल भी चल रहे हैं, वो क्यों नहीं अपनी टीआरपी बढ़ाने गए? उनके मालिक क्यों नहीं जाते अपनी टीआरपी बढ़ाने? वो भी जाए ना भाई, जाओ। अगर इतना ही आप लोगों में साहस है तो आज मैं ये बात अपने चैनल के माध्यम से उठा रहा हूं, तो आप उठा लेते। मैंने तो सबसे पहले, मेरी आज से 1 साल पहले आप वीडियो उठाकर देखें सम्मेद शिखर जी पर, मैंने खुद तो मैं नेता नहीं बना, मैंने तो आप ही लोगों को कहा कि भैया वहां की जो समिति है, वहां की जो संगठन है, जो काम करते हैं, तेरापंथी हो चाहे जो वहां पर तीर्थ क्षेत्र कमेटी हो, कृपया मेरा आप उन सभी लोगों से निवेदन है कि आप वहां पर काम करें, आप वहां पर कुछ सुरक्षा की व्यवस्था करें। कोई आगे ही नहीं आता। आज तक आपने सुना? आज तक कोई व्यक्ति आया, सामने आया? अभी तक भी कोई व्यक्ति सामने आया? और आप मुझ पर ये इल्जाम लगा रहे हो कि आपने किस आधार पर यह बात कह दी कि वहां पर अवैध जमीनों का कब्जा हुआ है और ऐसा हुआ है और वैसा हुआ है। मेरे पास इस बात के पूरे प्रमाण हैं, पूरे सबूत हैं मेरे पास आज इस बात के। और मैं आने वाले समय में, मैं चाहता नहीं हूं कि ऐसा कोई काम हो कि मुझे वो सबूत अपने चैनल के माध्यम से दिखाने पड़े, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं दूसरे लोगों में गलत मैसेज जाता है। मैं नहीं चाहता ऐसी कोई चीज। लेकिन अगर आप लोगों को फिर भी मेरी बात पर यकीन नहीं है, या आप लोग मुझे इस चीज के लिए, आप मुझे इस चीज के लिए परेशान कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, या ये मुझे आप बताने का प्रयास कर रहे हैं कि देखो तुम गलत हो, हम तुम्हारा बहिष्कार करेंगे, तुम्हारे चैनल को बंद करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, मैं सब लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो कुछ लोग हैं, जो ऐसे हमारे समाज के भी जो घटिया लोग हैं, जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो भाई आप अपना पूरा जोर लगाओ, अपनी पूरी ताकत लगाओ। मेरे चैनल को अगर आप बंद करा सकते हो तो आपको खुली छूट है। आज मैं आप लोगों की सच्चाई बताने पर आ गया ना, तो आप कहीं के नहीं रहोगे। आप, मुझे अच्छा नहीं लगता ये बात कहना, मैं आज तक ये बात कही नहीं अपने चैनल पर। वहां पर जितनी कैंटीन वगैरह खुली हुई है, आप जाकर देखो उनका हाल, उन्हें कौन चला रहा है, कौन संचालित कर रहा है, और वो कैंटीन वाले किस अधिकार से वहां पर कैंटीन चला रहे हैं अपनी। ठीक है, तो आप इस चीज को देखो कि कितना बड़ा घपला चल रहा है। मैं सारी बातें कहता हूं अपने जैन समाज के विरोध में, अच्छा नहीं लगता हूं, लेकिन मैं आप लोगों को बार बार ये हिंट दिए जा रहा हूं कि भाई धर्म के नाम पर व्यापार करना बंद करो। मुझे कह रहे हो आप लोगों, मैंने तो अपनी अकाउंट डिटेल दिखा दी, अगर आप में हिम्मत है तो दिखाओ। अगर आप में इतनी हिम्मत है, मैं तो सभी समितियों को, शिखर जी की जितनी समिति हैं, जितने संगठन हैं, सबको चैलेंज दे रहा हूं, अपने आप पिछले 5 साल के, पिछले 1 साल के, 2 साल के सारे रिकॉर्ड दिखा दो। इतना तो हमने खर्चा करा, इतनी हमारी कमाई हुई, बहुत बड़े बड़े दिग्गज हैं आपके पास, तो भाई बड़े बड़े सी हैं, हमारे जैन भाई हैं, वो खुद इस घपले में शामिल है ना, तो आप उन्हें भी बिठा लो। मैं तो कहता हूं आप खुले मैदान में आओ ना। और ये क्या नीचे लिख दिया पोस्ट के नीचे, सकल जैन समाज? अरे इतने ही तुम क्या कहते हैं, जब इतनी तुमने सच्ची बातें लिखी तो अपना नाम भी लिखते, अपनी समिति का नाम भी लिखते। मैं भी तो छाती ठोक के बोल रहा हूं ना कि मैं लीडर राहुल जैन हूं, मैं अपने नाम के आगे लीडर लगाता हूं भाई, डंके की चोट पर हर वीडियो के नीचे लिखता हूं, आपका शुभचिंतक लीडर राहुल जैन, नमोकार चैनल्स प्राइवेट लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर। आप में हिम्मत हो तो दिखाओ ना आकर। जितने भी हमारे संगीत समितियां, संगठन चल रहे हैं, अपना, जैसे आज मैंने अपना किया चिट्ठा दिखाया कि देखो भाई अकाउंट में कितनी पेमेंट आई है आने, और अभी तक आपको पता है, ये बात मैं बताता हूं अच्छा भी नहीं लगता, अभी तक 2.5 से 3 लाख रुपए हम संगठन के कुछ लोग मिलकर खर्च कर चुके हैं। आपको इसका भी हिसाब चाहिए, वो भी दे दूंगा कि पैसा कहां कहां लगा है। आपको क्या लगता है फ्री में होते हैं क्या? आज मुंबई से मैंने अपने खुद अपने खर्चे पर अपनी कैमरा टीम वगैरह को लेकर गया, वहां पर 45-46 हजार रुपए का हमारा टोटल खर्चा हो गया। इमरजेंसी में मुझे फ्लाइट टिकट बुक करानी पड़ी, 2-3 लड़कों को मैं लेकर गया, स्टाफ को लेकर गया, तो फ्री में होते हैं क्या? आप मेरी मेहनत नहीं दोगे तो क्या मैं लड़कों की भी मेहनत रख लूं? कैमरा टीम का तो खर्चा मुझे देना पड़ेगा ना, या फ्लाइट भी मेरे घर की चल रही है। शिखर जी में गया, वहां पर भी 25-30 हजार रुपए का खर्चा हो गया। ठीक है, तो क्या फ्री में हो जाते हैं क्या सारे काम? आप, मैं अपना पैसा नहीं लूंगा, मैं अपनी चैनल की कोई कमाई के लिए काम नहीं करूंगा, लेकिन भाई जो खर्चा हुआ है वो तो संगठन से ही होगा ना। आप लोग 1100 रुपए जो लोग दे रहे हैं, मुझे पता है कि उन लोगों को तो इस बात से मतलब ही नहीं है, वो तो मुझ पर विश्वास करके दे रहे हैं कि राहुल जी आप जानो, आपकी भावना अच्छी लगती है। और 1100 रुपए सबको पता है क्या राशि होती है,
कोई है ऐसा संगठन, कोई है ऐसी समिति जो पैन इंडिया लेवल पर काम कर रही हो, जो शिखर जी मुद्दे पर काम कर रही हो? मैं तो कहता हूं भाई आप भी करो ना, आओ ना, खुले मैदान में आओ ना। मैं तो 1100 रुपए लेने वाले व्यक्ति से भी इतना कहता हूं कि भाई अपनी फोटो भेजो, आधार कार्ड भेजो। क्यों? क्योंकि मुझे कोई भी अजैंत पर्सन नहीं जोड़ना अपने साथ। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे संगठन में, संगठन की बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं भविष्य की जो हमें आपस में तय करनी होती हैं। मैं ऐसे किसी व्यक्ति को कैसे शामिल कर लूं जो जैन ना निकले कल को? बताओ आप मुझे। तो इसलिए आप लोगों को आधार कार्ड मंगाना जरूरी होता है। और मैं सबको कहता हूं भाई आप संगठन के व्हाट्सएप नंबर पे भेजें। पहले मैंने ईमेल आईडी के माध्यम से करा था क्योंकि वो सिक्योर होती है। बहुत सारे लोग नहीं भेज पाते, उन्हें तरीका नहीं पता, तो मैंने कहा आप व्हाट्सएप पर भेजें। फोटो भी क्यों मंगाया जाता है? जितनी मेरी आज की भी ये वीडियो जो टेलीकास्ट होगी उसमें भी जितने भी हमारे संगठन के अभी तक के सदस्य बने होंगे, मैं एडिटर से बोल के उन सभी के उसमें फोटो वगैरह लगवाऊंगा। लेकिन आप सोचें कि मैं ही तो फ्री में मेहनत कर सकता हूं, लेकिन एडिटर भी फ्री में मेहनत करेगा, कैमरा टीम भी फ्री में मेहनत करेगी, वहां के संगठन के जो लोग हैं कल को उन्हें अगर कोई कार्य सौंपा जाए कि भाई आप ये कार्य करो, तो वो भी सब फ्री में मेहनत करेंगे। तो ऐसा नहीं होता मेरे भाई। हम जैन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो हम फ्री में मेहनत कर सकते हैं, लेकिन अपने स्टाफ को ये कहें भाई तू भी चल हमारे जैन समाज के लिए समर्पित हो जा और तू भूखा मर, तो वो नहीं कर सकता। आज मेरी गुंजाइश है, मैं एक जगह से नहीं कमाऊंगा तो मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन उन लोगों को बहुत अंतर पड़ता है। तो आप समझने का प्रयास करें, कोई भी संगठन, कोई भी संस्था बिना फंड के नहीं चल सकती। लेकिन सवाल यही है, आप लोगों का बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं अभी भी कहता हूं, डंके की चोट पे कहता हूं, आज मुझे 1100 रुपए से ज्यादा अभी 1 रुपए की भी जरूरत नहीं है। मैं ज्यादा से ज्यादा 1100 रुपए के सदस्य बनाना चाहता हूं। 10,000 बने, 20,000 बने, 50,000 बने। कल को किसी भी आंदोलन के लिए हमें जरूरत पड़े तो जैन धर्म बचाओ वो संगठन है जो ना तो दिगंबर की बात करता, ना श्वेतांबर की बात करता, ना 13 पंथी की, ना 20 पंथी की। बल्कि मैंने तो अपनी वीडियो में कांजी स्वामी वालों की भी प्रशंसा की है। आप में से बहुत सारे लोग इस चीज से भी चिढ़ते हैं, तो मैं आप लोगों के चिढ़ने का कुछ नहीं कर सकता। अगर किसी की मुझे कोई बात अच्छी लगेगी तो मैं तो कहूंगा, अपने आदिवासी लोगों की भी मुझे कोई बात अच्छी लगती है तो मैं कहूंगा। लेकिन सबसे बड़ी कमी पता क्या है? हम लोग दूसरों को तो आईना दिखाना चाहते हैं पर अपनी तरफ नहीं घुमाना चाहते। आज मैं अपनी सारी गलतियां स्वीकार करने को तैयार हूं, मैं जेल जाने को तैयार हूं। बस आप मेरे कहने से एक काम करा दीजिए भाई। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, जिन्होंने मेरे खिलाफ ये पोस्ट बनाया ना, बस एक काम कर दो। मैं सारी पूरी उम्र लिख कर दूंगा, स्टैंप पेपर पे साइन करके दूंगा कि मैं सारी उम्र जेल में काटने को तैयार हूं। बस एक काम कर दो। आपको लगता है ना कि मैंने ये झूठा इल्जाम लगाया है, झूठी बात रखी है कि शिखर जी में, मधुबन के आसपास अवैध जमीनों का कब्जा हुआ है, तो भाई साहब सीबीआई को अभी बोल दो, एक लेटर लिख कर दो प्रशासन को, मंत्रालय को, कि सीबीआई जांच कराई जाए। एक बार सब में शिखर जी में एक बार सीबीआई जांच का ऑर्डर हो जाए, एक बार आदेश तो दे दो। अगर इतने ही आप लोग सच्चे हो, ईमानदार हो। और शिखर जी की क्या, मैं तो ऐसे ऐसे जगहों के आपको नाम बता दूंगा, फिर वही बात आ जाएगी कि अपने जैन समाज के खिलाफ बोलता है, जैन समाज से कमाई करता है। तो मैं बार बार एक बात नहीं बता सकता ना भाई साहब। अभी शिखर जी की बात चल रही तो मैं केवल शिखर जी पे आ रहा हूं, मुझे बल्कि सब जगह का हाल पता है कि कहां पर क्या चल रहा है धर्म के नाम पर। तो आप मेरा मुंह मत खुलवाओ, ये बात मैं कहना नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि धीरे धीरे हमें अपनी कमियों को समझें और अपनी कमियों को धीरे धीरे दूर करें। आप लोगों को मेरा बोलना बुरा लगता है, मैं दूसरों को गाली दूंगा तो आप खुश हो जाओगे, और आपको गाली दूंगा तो वो दूसरा संप्रदाय खुश हो जाता है। लेकिन मुझे गाली देने का शौक नहीं है, मुझे आप लोगों की कमियां गिनाने का शौक नहीं है। मैं समाधान की बात करना चाहता हूं और आने वाली वीडियो में समाधान की ही बात करूंगा। ये अर्जेंट में मुझे केवल वीडियो इसलिए बनाना पड़ा कि जो भी लोग हमारे जैन धर्म बचाओ संगठन को बदनाम कर रहे हैं, तो मैंने तो इस वीडियो के अंदर पूरा आप लोगों को डिटेल बता दी, 1-1 रुपए की बता दी, अभी तक कितना रुपए आया। आप में हिम्मत हो तो दिखाओ ना, ऑनलाइन डाल दो अपनी अकाउंट डिटेल, पीडीएफ फाइल बनाकर उसका लिंक शेयर कर दो। सब जगह ग्रुप में क्यों नहीं डालते? तीर्थ क्षेत्र कमेटी है, जितनी भी कमेटियां हैं, मैं किसी का नाम क्या लूं यहाँ पर, है ना। और वहां पर जो कैंटीन चल रही है, आप उनका भी हिसाब दे दो कि कैंटीन भैया आपने किसी को किराए पर तो दी होगी ना, आप फ्री में थोड़ी चलवाओगे किसी की कैंटीन को। भाई धर्म का पैसा लगा हुआ है, वहां पर कैंटीन चलवा रहे हो। और एक तो अजैन व्यक्ति को, जैन भाई तो कोई मिलता नहीं है ना, जैन भाई को तो कुछ आता ही नहीं कैटरिंग का काम, वो तो सारे पागल है ना, उन्हें तो कोई तमीज नहीं है मिठाई बनाने की, कोई सामान बनाने की। तो आप जैनों को रोजगार नहीं दोगे, क्यों? क्योंकि आपको पता है जैनी तो पोल खोल देगा कल को हमारी। आप किसे काम दोगे? अजैन को दोगे, जिसे मतलब ही नहीं कितना पैसा आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सब भेड़ चाल चले जा रही है। वहां आप गल्ले पर बैठोगे पर्ची काटने के लिए शराब पीकर, है ना। आप लोग एक काम कर दो, बस मेरे कहने से सीबीआई की तत्काल जांच करा लो पूरे सम्मेद शिखर जी में जितने मंदिर तीर्थ क्षेत्र बने हुए हैं। अगर आपने जांच करा दी और आप बिल्कुल साफ, बिल्कुल पाक साफ मिल गए, तो भाई साहब मैं अपनी सारी गलती स्वीकार कर लूंगा। सबसे पहले तो मेरी जांच कराओ, आज तक मैंने कितना पैसा कहां से कितना कमाया, ऑनलाइन कितना कमाता हूं। जिन लोगों को लगता है ना यूट्यूब चैनल ही तो है, तो ऐसा मुझे मतलब इस बात पर इतनी हंसी आती है, मुझे लगता है जैसे कोई सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली को बोल रहा हो, भाई साहब क्रिकेट तो हमारा बच्चा भी तो खेलता है, इसमें क्या बड़ी बात हो गई। मतलब गली में एक बच्चा क्रिकेट खेल रहा है तो उसका कंपेयर आप कर रहे हो सचिन तेंदुलकर से। आपको पता है यूट्यूब चैनल की कितनी पावर होती है। पहली बात तो हमारा केवल यूट्यूब चैनल नहीं है,
हर एक सोशल मीडिया की कितनी पावर होती है। अभी ट्विटर के बारे में तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, कितने बिलियंस डॉलर में उसकी डील हुई है। आप लोग सोच सकते हो आपके टीवी चैनल ये जितने भी चलते हैं इनकी कितनी वैल्यू है, उसके 10% भी वैल्यू नहीं है। और ट्विटर तो कुछ भी नहीं है यूट्यूब के आगे। आपको पता है यूट्यूब का हमारा जो टी सीरीज चैनल है, जो हमारे ही एक प्रकार से देखा जाए तो इंडियन है हमारा, भूषण कुमार, कितने कई 100 करोड़ रुपए वो यूट्यूब से कमाता है सालाना, कई 100 यूट्यूब करोड़ रुपए। आप 400-500 करोड़ रुपए, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ऑनलाइन की कीमत क्या होती है। अब मैं ऐसे लोगों को क्या समझाऊं, अब मैं आप लोगों को क्या बताऊं। आप लोगों को सिर्फ लगता है टीवी चैनल नहीं है ना भाई साहब आपका, तो आपको लगता है टीवी चैनल नहीं है तो कोई देखेगा नहीं कार्यक्रम को। अब मैं आप लोगों को इसलिए समझा नहीं सकता, मैंने समझाना छोड़ दिया। हम आज के समय में अपने आप को एप्पल की कैटेगरी में मानते हैं कि हमें हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। हमें केवल वही व्यक्ति काम करा सकता है हमारे चैनल से जिसे क्वालिटी में विश्वास है, जो ये सोचता है कि जब मैं बैंड बाजा वाला भी अच्छा बुला रहा हूं, नाटक कंपनी वाला भी अच्छा बुला रहा हूं, प्रतिष्ठाचार्य विधानाचार्य भी मैंने बहुत अच्छे से अच्छा किया है, तो मैं क्यों ना चैनल वाला भी अच्छा बुलाऊं। ऐसे तो यूट्यूब वाले भरे पड़े हैं हमारे जैन समाज में, कोई 2100 रुपए में काम कर रहा है, कोई 1100 में कर रहा है, कोई 1500 में कर रहा है, कोई ज्यादा से ज्यादा 2500-3000 रुपए में कर रहा है। लेकिन हमारे रेट सबसे ऊपर है, क्यों है? क्योंकि हमारे पास क्वालिटी है ना भाई। एप्पल तो महंगा ही मिलेगा मोबाइल। अब आप सोचो 10-15 हजार रुपए में आपको एप्पल मिल जाए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो अपनी क्वालिटी को मेंटेन करना पड़ता है। आज हमारे पास 6000 व्हाट्सएप ग्रुप का नेटवर्क है, और जिन भी लोगों को ये डाउट हो तो भाई शर्त लगा के 10-10 लाख रुपए की शर्त लगाने को तैयार हूं अपनी वीडियो के माध्यम से। आप आए, आपको एप्पल का 8.5 लाख रुपए का पीसी है हमारा, जिस पर सारे ये ग्रुप्स को हम ऑपरेट करते हैं। मोबाइल से तो संभव ही नहीं है, आपके 200-300 ग्रुप्स में ही आपका मोबाइल हैंग करने लग जाता होगा। तो आप आए, आपको एक एक चीज प्रमाणिकता के साथ दिखाएंगे कि हमारी हर वीडियो को कितने लाख लोग देखते हैं। अब आप लोगों को मैं लेकिन सारा ज्ञान दे नहीं सकता मेरे भाई, और मैं देना भी नहीं चाहता हूं। मेरा काम अच्छा चल रहा है, जिन लोगों को मुझ पर विश्वास है, जो मेरे काम को अच्छा मानते हैं, वो मुझे काम दे रहे हैं, और मुझे उन्हीं लोगों की जरूरत है। सबसे ज्यादा विरोध वही लोग करते हैं जो करते तो कुछ नहीं। हमारे देश में ज्ञानचंद, हुकुमचंद, रायचंद भरे पड़े हैं, लेकिन करमचंद कोई नहीं है। तो मुझ पर उंगली उठाने से पहले एक बार ना, मैं तो 1100 रुपए की राशि ले रहा हूं ना, मैंने तो अपना पूरा सबूत दे दिया ना आप लोगों को। अब आप लोगों को बस एक काम करना है, जितनी भी सम्मित शिखर जी में जितनी भी कमेटियां बनी है, समितियां बनी है, सबकी तत्काल जांच करा दो सीबीआई की। और अगर उसके अंदर यह पाया गया कि एक भी रुपए का अवैध कब्जा नहीं है, या किसी से भी मांडवाली करके या औने पौने दाम पर जमीन नहीं ली गई, जो नाले की बात कर रहे हैं कि 70 फीट से 10 फीट का नहीं बना, तो भाई साहब मैं जेल जाने को भी तैयार हूं। आप करवाओ तो सही ना यार जांच। और ये क्या लिख देते हो, सकल जैन समाज। अरे जब तुम इतने ही सच्चे हो तो क्यों मुंह छुपाते फिर रहे हो भाई? नाम लिखो ना यार, मैं हूं ना डंके की चोट पर खड़ा हुआ। आप बुलाओ ना मुझे, कहां बुलाना चाहते हो बताओ, मैं आने को तैयार हूं ना यार। आप आओ, आप बात करो मुझसे। और आप कह रहे हो जैन समाज डरपोक है, आपने ऐसा लिखा है। भाई ये भड़काने का प्रयास ना करो। मैं तो अभी भी बोलता हूं हमारे जैन समाज के लोगों को डरपोक समझा जाता है, लेकिन मैं हूं ना, अपने ही जैन समाज से निकला हुआ व्यक्ति हूं ना। जैन लगाता हूं ना, ठोक के लगाता हूं, और मुझे गर्व है इस बात पे, जीवन भर लगाऊंगा। लेकिन जैन होने का मतलब अहिंसक होना है, नपुंसक होना नहीं है। अब मैं उन लोगों को क्या समझाऊं इस बातों को, जो समझते ही नहीं है इस बात को। बहुत सारे लोग हैं जो जैन लगाने में ही शर्माते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे पता नहीं हम तो कितनी नीची जात की हूं। कहने को मेरे पास बहुत सारी बातें हैं, और वीडियो भी बहुत लंबा हो गया है, तो मैं इस बात को ज्यादा खींचना नहीं चाहूंगा। बस ये कहना चाहूंगा, मैंने अपना सबूत दे दिया, बारी आपकी है अपना सबूत देने की। अगर आप लोग इतने ही सच्चे हो ना, तो आप लोगों को तत्काल सीबीआई की जांच करा लेनी चाहिए। तत्काल अपनी सारी अकाउंट डिटेल्स का, जब से आपका अकाउंट खुला है, चाहे वो 5 साल से खुला, चाहे 10 साल से, चाहे 20 साल से, सबकी पूरी लिस्ट आपको अकाउंट की डाल देनी चाहिए लोगों के सामने। और जितना आप लोगों के पास नगद आया, आप तो नगद भी पैसा लेते हो, पर्ची काटते हो ना, नगद भी आता है, उस नगद का तो कोई हिसाब ही नहीं है, वो तो आप दे ही नहीं पाओगे, है ना। उसका तो क्या ही कोई कह सकता है। नोटबंदी में इतने हमारे जैन समाज के व्यापारी परेशान नहीं थे, जितने हमारे जैन के जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं ना, जितने वो लोग परेशान थे। क्यों? क्योंकि काला धन इतना जोड़ रखा था उन लोगों ने। अब मैं यहां पर किसी का नाम ले दूंगा तो ये कंट्रोवर्सी और ज्यादा बढ़ जाएगी। और अगर आपको लगता है कि भाई मैं अपनी जॉब छोड़कर ये काम कर रहा हूं, समाज का काम कर रहा हूं, तो कोई जरूरत नहीं है भाई साहब। आप अपनी सैलरी नियुक्त करो। आप लिखो कि मैं 1 लाख रुपए महीने के लूंगा, मैं 50,000 रुपए महीने के लूंगा। देखो मैं 40,000 रुपए की नौकरी छोड़कर अपना ये काम कर रहा हूं, तो बिल्कुल आपका जायज बनता है। मैं तो कहता हूं, खुले तौर पर कहता हूं, कल को मुझे भी कुछ ऐसे लोगों को अपने संगठन में भर्ती करना पड़ेगा जो परमानेंट नौकरी पर होंगे, लेकिन संगठन उसे पैसा देगा ना भाई। आप उस चीज को दिखाओ, साफ बोलो ना कि 50,000 रुपए, भाई मैंने 50,000 रुपए की नौकरी छोड़ दी क्योंकि मैं जैन समाज का काम कर रहा था, मैं इस समिति में ये अपनी सहभागिता दे रहा था, तो आप 50,000 रुपए की सैलरी उठाओ वहां से। कौन मना करता है?
पैसे का काम तो पैसे से चलेगा, लेकिन आप 50,000 रुपए की नौकरी छोड़कर लोगों को तो दिखाओगे ये एहसान कि देखो जी मैंने तो अपना काम धंधा भी छोड़ दिया अपने इस समाज सेवा के चक्कर में, और वहां से आप 5-5, 10-10 लाख रुपए अंदर कर रहे हो, है ना। कोई शांति धारा के नाम पर लूट रहा है, कोई अन्य चीजों के नाम पर लूट रहा है, कोई किसी चीज पर लूट रहा है। तो ये लूट बारी मत करो। आपको जितना खाना है आप खुलकर बोलो मुंह से कि हम इतना पैसा खाना चाहते हैं, इतना पैसा हम खा रहे हैं। कौन मना करता है? बोलो ना, साफ बोलो। जब आप लोगों में इतनी हिम्मत है तो खुलकर आओ मैदान में, क्यों नहीं आते? कल को मैं तो साफ बोलता हूं भाई, मैं अपनी जेब से नहीं लगाऊंगा 1 रुपया, मैं अपनी आवाज उठा सकता हूं। संगठन का खर्चा, कल को संगठन में मुझे कैमरा टीम को कैमरे दिलाने पड़ेंगे, मुझे कुछ और सामान दिलाना पड़ेगा, तो मैं अपनी जेब से थोड़ी खरीदूंगा। कब तक खरीदूंगा मैं? मेरी जितनी व्यवस्था होगी, मेरा सामर्थ्य था 51,000 रुपए देने का, तो मैंने सबसे पहले शुरुआत मैंने घर से की है ना। और आप लोगों से तो मैं 1100 ही ले रहा हूं ना, बल्कि कुछ लोगों ने 100 रुपए, 250 रुपए, 200 रुपए दिए हैं। और मैं तो सब लोगों के अपने चैनल के माध्यम से नाम भी दे रहा हूं कि भाई देखो ये लोग हमारे सदस्य बन रहे हैं। इसलिए नहीं दे रहा कि हाँ और लोगों को देख के लगेगा जी हमारी फोटो आ रही है, क्योंकि ये प्रभावना मन से होती है, भावना मन से होती है। बहुत सारे लोगों ने तो मुझे फोटो ही नहीं भेजे आज तक। मैं उनसे कहते कहते थक गया, भैया अपना फोटो भेजो, कि नहीं जी हमें नाम ही नहीं चाहिए, हमारा नाम ही मत दो आप, बस हमारे से आप 1100 रुपए आपने बोला, ज्यादा कहो मैं ज्यादा डाल। मैंने कहा नहीं, अभी हमें 1100 की आवश्यकता है, कल को 11,000 की पड़े, 25,000 की पड़े तो ज्यादा भी लेंगे। एक इसके अंदर एक सवाल और है कि 108 मेंबर बनाने के बाद ये राशि 2100 रुपए क्यों हो जाएगी? तो भाई बिल्कुल इसलिए होगी क्योंकि 108 अगर मेंबर बनते हैं तो उसी प्रकार से धीरे धीरे खर्चा भी बढ़ेगा। अगर हम कहीं भी किसी भी समाज में काम करेंगे, अभी तक 2.5-3 लाख रुपए कुछ हमारे मेंबर्स के लग चुके हैं संगठन में, जिसमें मैं भी शामिल हूं, तो वो पैसा कहां से हम रिकवर करेंगे? आप बताइए। फंड का काम तो फंड से ही चलेगा, पैसे का काम तो पैसे से ही चलेगा। जैसे जैसे संगठन बड़ा होगा, इसका कल को आने वाले समय में एक ऑफिस भी लेना पड़ सकता है, हमें बहुत सारे खर्चे करने पड़ेंगे, तो वो कौन करेगा अपनी जेब से? आज 108 मेंबर अगर हमारे संगठन में बन जाते हैं तो उसके बाद संगठन में 2100 रुपए राशि रखी जाएगी, और 2100 रुपए में भी कुछ नहीं होता। लेकिन हमारी भावना यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है। और आज मैं जाते जाते एक बात का और ऐलान करना चाहता हूं, अगर हमारा कोई जैन भाई 1100 रुपए देने की भी क्षमता नहीं रखता तो उसको भी हम अपने संगठन में सदस्य बनाएंगे और उतना ही सम्मान देंगे जितना अन्य लोगों को देते हैं। लेकिन आपको यह बात बोलनी पड़ेगी कि राहुल जी मेरी क्षमता नहीं है और मैं सदस्य के लिए ये राशि प्रदान नहीं कर सकता। आप अपना फोटो भेजें, आधार कार्ड भेजें, हम आपको भी उतना ही सम्मान देंगे जितने अपने अन्य भाइयों को दे रहे हैं। और अभी मैं आप लोगों से यह निवेदन करूंगा, मुझे 1100 रुपए या हमारे संगठन को 1 रुपया भी फालतू नहीं चाहिए। किसी को भी आप हमारे किसी भी सदस्य को नगद पैसे नहीं देंगे। आप सिर्फ हमारा एक नंबर है संगठन का, केवल उसी पर पेमेंट करेंगे, और जितनी आप पेमेंट करेंगे उसका हिसाब आप कभी भी ले सकते हैं, जैसे आज हमने इस वीडियो में दिया है। और 1100 रुपए राशि रखने का भी प्रावधान इतना ही है कि बिना पैसे के कोई भी संगठन या कोई भी कार्य नहीं हो सकता। पैसे की आवश्यकता उसमें पड़ेगी ही पड़ेगी, लेकिन 1100 रुपए इतनी कम राशि रखने का हमारा केवल एक ही कारण है, एक ही उद्देश्य है कि हम 1-1 लाख रुपए के 100-150 लोगों को जोड़कर अपना संगठन खड़ा नहीं कर सकते। अगर हमें पूरे भारत में अपने जैन धर्म बचाओ से ही में पता चलता है कि अपने तीर्थ क्षेत्रों की, मंदिर की, जहां पर कोई ध्यान नहीं देता, भूखे को रोटी कोई नहीं खिलाता, पैसे वालों को सब खिलाएंगे। तो ऐसे जगहों पर लाइन लगी रहती है दान की, जहां पर पहले से 70 धन्ना सेठ खड़े मिलेंगे आपको। पहले 70 से लाइनों में आप लोगों को दिखाई देंगे कि हाँ यहां पर तो लाखों रुपए की बोली दी जा रही है, तो वहां पर आपको और 100 लोग खड़े दिखाई देंगे। लेकिन ऐसे ऐसे हमारे जैन मुनि हैं जो अपनी पीड़ा मुझसे व्यक्त करते हैं बंद कमरे में और बोलते हैं कि राहुल जी हमारे आहार की भी समस्या में हो रही है, हम अपना एक समय का भोजन भी ढंग से नहीं कर पाते, आहार चौका लगाने वाला भी व्यक्ति नहीं हमें मिलता। और ऐसे ऐसे मंदिरों के पुजारी से मेरी बात होती है जो कहते हैं जल अभिषेक शांति धारा करने भी कोई नहीं आता। राहुल जी हम 1 रुपया नहीं चाहते हैं जल अभिषेक का, शांति धारा का, लेकिन आए यहाँ लोग दर्शन करें, कोई वहां फटकता नहीं जाकर। तो इसीलिए संगठन का निर्माण किया गया है कि हमें उन जगहों पर ध्यान देने की आवश्यकता है जहां पर कोई नहीं ध्यान देता। बहुत कुछ है हमारे जैन समाज में, जैन धर्म में जो बहुत कुछ गलत हो रहा है भाई, बहुत कुछ छोड़कर गए हैं हमारे पूर्वज, लेकिन हम लोग इतने मैं क्या कहूं, इतने असमर्थ हैं कि हम उसे ही नहीं संभाल कर रख पा रहे। और नई नई बिल्डिंगों को खड़े किए जा रहे हैं, नई नई मंदिरों का निर्माण किए जा रहे हैं। भाई ठीक है, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन नए मंदिरों के साथ साथ उन मंदिरों पर भी तो ध्यान दो जो हमारे पूर्वज हमारे लिए बनाकर छोड़कर गए हैं। आपको पता है ऐसे 3-3 हजार साल पुराने जैन मंदिर भी हैं, आज तक कभी आप गए हैं दर्शन करने? अगर अभी मैं आपसे कह दूं कि कहीं चलोगे दर्शन करने के लिए, हाँ जी चलते हैं जी, बताओ कहाँ चलना है? तिजारा चलो, महावीर जी चलो, शिखर जी चलो, है ना। गिरनार जी का नाम तो हट ही चुका है। तो आपको पास है, आप खुद देखना, आप पूरे 20 साल से 50 साल से आई क्षेत्र चलो तो आपको 4-5 ही गिनी चुनी जगहें हैं जहां पर आप जाते रहते हो। इसके अलावा आपको पता ही नहीं कि और कौन से तीर्थ क्षेत्र हैं हमारे, या और कौन कौन सी जगहों पर हमारे प्राचीन जैन मंदिर है। तो ये काम नमोकार चैनल करेगा, ये काम जैन धर्म बचाओ संगठन करेगा, लेकिन ये काम आप लोगों के बिना सहयोग के संभव नहीं है।
इसलिए 1100 रुपए की राशि क्यों रखी गई है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तो हमें ज्यादा से ज्यादा समस्याओं का पता चल पाएगा। आज मैं 1-1 लाख रुपए के 100-150 लोगों के पैसे इस फंड में डलवा लूं तो वो पैसे से तो मदद कर देंगे, लेकिन आज मैं उन्हें कहीं चलने के लिए कह दूंगा तो शायद उनके पास समय नहीं होगा। लेकिन जो हमारे 1100 रुपए वाले लोग हैं, ये मुझे पता है हर तरह से मेरे साथ खड़े रहेंगे, हमारे पूरे संगठन के साथ खड़े रहेंगे। तो यही ध्येय से हम मात्र 1100 रुपए की राशि ले रहे हैं कि जिससे अगर हमारे जैन समाज में कोई किसान भाई भी है, कोई छोले टिक्की बेचने वाला व्यक्ति भी है, या कोई इससे भी छोटा कोई कार्य करता है, कार्य कोई छोटा नहीं होता लेकिन कोई रेडी भी लगाता है, तो उसे भी 1100 रुपए देने में समस्या ना आए। और फिर भी किसी को समस्या आ रही है तो आप 1 रुपया भी मत दो, आप डालो, अपना फोटो डालो, आधार कार्ड डालो और आप बोलो ये बात कि राहुल जी आज मेरा सामर्थ्य नहीं है, आज मैं नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन मैं हर प्रकार से तन और मन से, धन से ना मैं जुड़ पाऊं लेकिन तन और मन से हर तरह से संगठन के लिए, अपने जैन धर्म के लिए समर्पित रहूंगा। तो आपका स्वागत है, आप आइए, हमें कुछ नहीं चाहिए, देने वाले बहुत मिल जाएंगे। हमारे जैन समाज में पैसे की भरमार है, लेकिन मुझे खाली पैसा नहीं चाहिए। अगर खाली पैसा चाहिए होता तो 1-1 लाख रुपए के देने वाले लोग बहुत भरे पड़े हैं, जो लाख रुपए की डोनेशन आज ही दे देंगे। कम से कम 100-150 लोग तो हैं ऐसे। ठीक है भैया, तो मुझे आज उन पैसों की अभी फिलहाल आवश्यकता नहीं है हमारे संगठन को, जब होगी तब बात की जाएगी उस बारे में। लेकिन अभी 1100 रुपए से अगर आप लोग हमारे संगठन से जुड़ते रहेंगे तो यही बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि पूरे भारतवर्ष में जहां जहां हमारे जैन मंदिरों पर, तीर्थ क्षेत्रों पर आंच आ रही है, कोई भी अन्य संप्रदाय के द्वारा खतरा मंडरा रहा है, तो उस खतरे के लिए नमोकार चैनल जैन धर्म बचाओ संगठन पुरजोर आवाज उठाएगा, जैसे सम्मेद शिखर जी के लिए उठाई। आप लोगों को मेरी जो बात सही लगी हो या जो बात गलत लगी हो, मैं आप लोगों से चाहता हूं कि आप निष्पक्ष भाव से अपनी सारी बातों को हमारे साथ अपने कमेंट बॉक्स में साझा करें। आप लिखें, अपनी प्रतिक्रिया दें, जिससे हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलतियां हो सकती हैं। तो मैं चाहूंगा कि जितने मेरे जैन समाज के बड़े लोग हैं वो मेरा कान पकड़कर मुझे सुधारें, मेरी गलतियों को एहसास कराएं। जय जिनेंद्र।